जय श्री कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने असली स्वरूप के दर्शन कराते हैं। कृष्ण को जिस रूप में हमने अभी तक देखा है वो उनका असली रूप नहीं है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहपरमं गुहामध्य अध्यात्मसंजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। आपने मुझे परम गोपनीय उपदेश दिए, वेदों और उपनिषदों का ज्ञान बताया। अब अर्जुन का सारा अज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन कृष्ण की अविनाशी महिमा को जान चुके हैं। इस ज्ञान से अर्जुन का मोह खत्म होना शुरू हो गया। लेकिन अब अर्जुन के मन में कृष्ण के विश्व रूप को देखने की लालसा जग गई। ये लालसा स्वाभाविक है। आपके मन में ये लालसा नहीं आई कि आप भी देखें कि कैसे ये सारी दुनिया कृष्ण में से निकलती है और फिर एक दिन प्रलय के समय उसी में विलीन हो जाएगी। अर्जुन परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से ये युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अर्जुन के जैसे ही शिष्य हम सबको बनना चाहिए। जब तक जिज्ञासा पूरी तरह शांत ना हो जाए तब तक हमें अपने टीचर को छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं क्योंकि हर प्राणी कृष्ण में से ही आया है। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्यशोथा सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। कृष्ण अब अर्जुन को अपना असली वास्तविक रूप दिखाने जा रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को देख। कृष्ण जड़ और चेतन दोनों के अधिष्ठाता हैं। जो भी इस दुनिया में कॉन्शियस है और सब कॉन्शियस है, उन दोनों के मालिक है। जमीन, नदी, पहाड़ सब उन्हीं की माया है और हमें जो आत्मा है वो उन्हीं का तो अंश है। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि जिससे हम आए हैं, जिसमें हमें एक दिन मिल जाना है, उसे हम साधारण आंखों से देख सकते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझको तू अपने इन साधारण आंखों से नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरा अलौकिक रूप देख सकेगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन्
महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थय परमं रूपम मरीश्वरम। अर्थात ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो भाग्य देखिए, अब अर्जुन जो देखेगा वो संजय भी देखेंगे और धृतराष्ट्र संजय के माध्यम से सुन पाएंगे। हमारी तरह संजय कह रहे हैं, हे महाराज, प्रभु ने ये सब कहकर अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य स्वरूप नित्य रूप दिखलाया, दिव्य रूप। अब कृष्ण के वर्णन को सुनने के साथ अनुभव भी करते रहिएगा। अभी तक जो भी आपने कृष्ण के बारे में सुना वो देखिए भी। संजय कहते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सीमा रहित और सब और मुख किए विराट स्वरूप परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। क्या सूर्य से कभी आंखें हम मिला सकते हैं? क्या एक टक सूर्य को देख सकते हैं हम? कृष्ण के विराट स्वरूप को देखना एक नहीं, हजारों सूर्य को देखने के समान है। इसीलिए इस विराट स्वरूप को दर्शन करने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए। संजय कहते हैं, जैसे ही कृष्ण का विराट स्वरूप आया तो ऐसा लगा कि मानो आकाश में एक साथ 1000 सूर्य प्रकट हो गए हैं। संजय कहते हैं, अर्जुन ने कृष्ण के एक भाग में अलग अलग बहुत सारे जगत देखे। इसी के साथ आज मैं भगवद गीता के अध्याय 11 को यहीं विराम देती हूँ। जय श्री